नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है बकरियां जो प्रेग्नेंट होती हैं बच्चा देने के बाद 10 दिन या 15 दिन बाद देखेंगे आप अक्सर डिस्चार्ज करती हैं। और डिस्चार्ज किस कलर का आता है? रेडिश कलर का आता है। ऑस्ट्रोवेट का जो कैल्शियम आता है उस तरह का डिस्चार्ज करती हैं। कई भाई हमारे किसान भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं कि हमारी बकरी को ब्याए हुए 20 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, अभी भी वो डिस्चार्ज कर रही है। क्या ये डिस्चार्ज हार्मफुल है बकरियों के लिए? क्या कोई बकरी में बीमारी हो गई है? इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी मुझसे पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक भाई ने पूछा था कि हमारी बकरी को ब्याए हुए अभी 10 दिन हो चुके हैं विमल भाई, इसके बावजूद बकरी अभी तक डिस्चार्ज कर रही है, रेड कलर का डिस्चार्ज आता है, हम इसको क्या समझें, क्या इसका कोई इलाज करना पड़ेगा? तो जितने भी नए किसान भाई हैं ये चीज़ समझ लें कि बकरी जब बच्चा देती है उसके 10 या 15 दिन यहाँ तक कि महीने भर तक बीच बीच में रुक रुक के, जैसे बकरी ने बच्चा दिया तो 2-3 दिन तो कंटिन्यू डिस्चार्ज हुआ, इसके बाद फिर 2-4 दिन के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद 2-4 दिन बाद फिर आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और रेडिश कलर का डिस्चार्ज आता है। इस तरह का यदि बकरियां बीच बीच में डिस्चार्ज करती हैं तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहीं पर समस्या कब होती है, इस चीज़ को भी गहराई से समझना होगा। यदि बकरी का बच्चा फंस गया है या जेर अटक गई है और बकरी के जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी मात्रा में आता है, बीच बीच में आता है, 10-15 दिन बाद आता है और बदबू लिए हुए आता है, काफ़ी उसमें स्मेल आती है। जब बकरी डिस्चार्ज करती है तो काफ़ी बदबू आती है, आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ क्या देखने को मिलती है, इस समय यदि बकरी चारा नहीं खाती है, गुमसुम खड़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत खाती है और अक्सर फीवर देखने को मिलेगा, आप उस समय चेक करेंगे तो टेम्परेचर मिलेगा। इस तरह का यदि डिस्चार्ज आ रहा है, इस तरह की यदि बकरी में प्रॉब्लम हुई है तो फिर इस पर आपको इलाज करना होगा। या तो डॉक्टर को बुला के इलाज करवाइएगा या फिर कोई भी बकरी पाल रहे हैं भाई लोग जो इस पर परफेक्ट हो चुके हैं, इस काम को कर चुके हैं, उन्होंने इस तरह की समस्याएं फेस कर ली हैं, उनसे पूछ कर भी आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लेनी है। तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज को लेकर कि आप कैसे पता करेंगे। अब एक चीज़ इसमें और मैं ऐड कर देता हूँ, अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ कि यदि बकरी की पेट की अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई है, आपके पास पैसे का अभाव है या आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो पेट की सफाई के लिए बच्चा जब बकरी दे देती है उसके बाद आपको 100 ग्राम अरहर की दाल देनी है, जेर गिरा देगी। इसके बाद 5 दिन आपको कंटिन्यू गुड़ और अजवाइन का पानी उसको देना ही देना है, हो सके तो 20 दिन। लेकिन काफ़ी इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है और रोज़ रोज़ हमें ये करने में थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि कौन उबालेगा कौन चढ़ाएगा ये सारा काम। तो यदि इतना नहीं करना चाहते हो तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेना है थोड़ी सी, एक मुट्ठी ले लेनी है मेथी और कम से कम 2 चम्मच, 2-2.5 चम्मच आपको ले लेनी है अजवाइन, दोनों को आपस में मिला लेना है और वो बकरी को आपको दे देना है। एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि इसमें काली मिर्च बकरी खाएगी नहीं, यदि 2 या 3 काली मिर्च ऐड कर लेते हो तो इसमें एक चीज़ का पेट की जो बच्चेदानी की सफाई है वो तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ थनैला ना होगा। थनैला यदि काली मिर्च देते हैं तो थनैले के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 2-3 चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक भाई के थ्रू पूछा गया था, तो मैंने उसका आपको बहुत ही बेहतरीन आपको चीज़ें बता दी हैं। यदि आप ये चीज़ें करेंगे तो आप सफलतापूर्वक जो है आप अपनी बकरी को पाल लेंगे। और यदि आपके पास समाई है, पैसा है, मार्केट नज़दीक है और बकरी का बच्चा यदि फंस गया है, जेर अटक गई है, काफ़ी देर से बकरी ने जेर नहीं डाली है और किसी तरह से थोड़ी बहुत निकल भी गई है, इस समय आपको मार्केट से दवाएं ज़रूर यूज करनी है। आप पेट की सफाई, क्या बच्चेदानी की सफाई के लिए एक्सापार यूज कर सकते हो और हिमरोप आता है, यूट्रोजन आता है। ये जो दवाएं हैं ये आपको 40 ml, पहले दिन जब बकरी ब्याती है तो आपको 40 ml, उसमें डोज लिखा रहता है, एक बार डोज आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यूट्रोजन का जो डोज होता है वो कम होता है, हिमरोप का ज़्यादा होता है, एक्सापार का ज़्यादा होता है, तो इनका 40 ml लगभग होता है। तो 40 ml 1 टाइम पे देना है, फिर सेकेंड टाइम पे ही इतना डोज जो है आपको रिपीट करना है। अगले दिन से
से जो डोज है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपको 5 से 10 दिन, लगभग आधा लीटर का ले आइएगा, वो एक बकरी को आप दे देना है। पेट की अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, चूँकि यदि आप ये दवाएँ दे देंगे, जेर अटकी हुई है, जेर अटक चुकी है, बच्चा फंस गया है, तो जब अगली ब्यात आएगी तो आपको एक समस्या अक्सर बकरियों में फेस करनी पड़ती है। हो सकता है कहीं आपको भी ना फेस करनी पड़े, इसलिए कह रहा हूँ ये दवा दे देना। समस्या क्या अगले ब्यात में फेस करने को पड़ती है कि आपकी बकरी तो हीट में आएगी, कंसीव करेगी, हो सकता है उस समय बुखार आ जाए अक्सर, और कंसीव बहुत कम करती हैं। कई बार जो है उनकी हीट जो है, हीट पे आएंगी, आप क्रॉस कराएंगे, लेकिन कंसीव 2-3 बार मिस कर सकती है या नहीं होगी, या फिर हल्का हल्का सा डिस्चार्ज आएगा, बकरी को बुखार आ जाएगा। ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिपीटर बकरी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि आप पहले से केयर कर लेते हैं, जागरूक रहते हैं, तो ये समस्याएं आपको अगली ब्यात में नहीं मिलेंगी। और जिस भाई ने ये क्वेश्चन किया था कि उन्होंने यूट्यूब के सारे वीडियो देख लिए, लेकिन उनको सही से जो है रिप्लाई नहीं मिल पाया इस चीज़ में कि ये डिस्चार्ज क्यों आता है और क्या ये हार्मफुल है, तो मैंने देखो सारी चीज़ें बता दिया, कहाँ पे डिस्चार्ज हार्मफुल है, कहाँ पे डिस्चार्ज जो है नेचुरल है। सारी चीज़ जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य ग्रुपों पर शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।